Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is acquired immune deficiency syndrome. कल हमने इसी के वायरस के हवाले से ये पढ़ना शुरू किया था, रेट्रोवायरसेस, और इसी ग्रुप का ही एक वायरस है, दैट इज ह्यूमन immunodeficiency virus, and this virus causes this disease, acquired immune deficiency syndrome. अच्छा, सिंड्रोम का वर्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसकी बात हो जाती है, ठीक है, यानी कि सिंड्रोम के जिसमें ना एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम्स किस वजह से होते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी इन इम्यून सिस्टम। अच्छा, अब हमने इस वायरस का सबसे पहले कल हमने इसका ये देख लिया था लाइफ साइकिल कैसे। ये देखें, इसका HIV का वायरस है, बॉडी में आया, अटैचमेंट, एंट्री, ठीक है, वहां से इसी का वायरस। चले इसी की पहले ना ये साइकिल्स देख लेते हैं। इस पहले स्टेप पे आप देख रहे हैं ये वायरस आके अटैच हुआ, अनकॉइलिंग, ठीक है, यानी कि इसका वायरस जो है, वायरस में से इसका जो DNA, इसका जो RNA है, ठीक है, ये बॉडी में आके एंटर हो रहा है। सही नजर आ रहा है ना आपको? और ये इसकी अटैचमेंट किस जगह पर हो रही है? जहां जिस जगह पर CD4 रिसेप्टर, देखिए ना, रिसेप्टर पॉइंट, वो रिसेप्शन, जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो वो वहां पर एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, या वहां पर एक रिसेप्शन पॉइंट होती है। तो रिसेप्शन की जो रिसीविंग का पॉइंट होता है, तो मीन्स के इसी जगह पर आकर वायरस अटैच करेगा। तो CD4 रिसेप्टर बियरिंग T लिम्फोसाइट, अब ये खास स्पेसिफिक सेल्स हैं T लिम्फोसाइट्स, इनके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे आके वायरस लगा, वायरस का ये RNA यहाँ पर ये इसके ह्यूमन बॉडी के या एनिमल्स के सेल्स में आ गया। यहाँ पर कल हमने एक एंजाइम देखा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट वाज परफॉर्मिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जैसे देख रहे हैं कि ये पहले RNA है, RNA, ये देख रहे हैं RNA, मतलब RNA की कॉपी है, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स, यानी कि 2 RNA के हैं। ये एक, मतलब वैसे तो आपको पता है ना, DNA यूं इस तरीके से, यूं और यूं इस तरीके से, यूं DNA होता है ना, डबल हेलिकल, सही है। तो ये तो RNA जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल हेलिकल, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो RNA है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू DNA। देखें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम क्या है? इट यूजेस द वायरल RNA एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है सिंगल एक स्ट्रैंड को इस्तेमाल करना टू मेक अ स्ट्रैंड ऑफ द DNA, ताकि RNA से DNA बनाया जा सके, एंड देन यूजेस अ DNA strand as a template to complete a DNA double helix। और फिर उसके, यानी कि पहले वायरस के RNA से उसका डबल उसको कर लिया, एक हाइब्रिड बन गया। अब इसमें RNA DNA हाइब्रिड बन गया, इसी से कंप्लीट फिर DNA बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, यही DNA एंटर हो जाता है वायरल इसके, जो इसका ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो DNA एंटर्स द न्यूक्लियस। अब ये जो वायरस का DNA था, ये इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है एंड इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोमल DNA ऑफ द होस्ट, यानी कि ये जो होस्ट सेल है, चाहे, ठीक है, आप चाहे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? यस मैम। ओके, ह्यूमन बीइंग के सेल के न्यूक्लियस में ये आ गया DNA, और उसके सेल के DNA के साथ, सेल के DNA के साथ ये इंटीग्रेट हो गया, यानी कि उसमें उसके साथ अटैच हो गया। यानी कि ये जो रीजन है साइड पर, आप देख रहे हैं साइड पर, ये इसका वायरस का DNA। अब उसके बाद क्या होता है, ये उसके DNA से अपनी RNA की, ये देखें ना, अभी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये अपनी RNA की एक RNA और साथ में अपनी प्रोटीन्स ये बनवा लेता है। सो वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड पॉइंट पर ये काम हो रहा है। सो प्रो वायरस DNA इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द RNA, यानी कि देखिए, प्रो वायरल यानी कि वायरस के अपने, वायरस के स्टेज बनने से पहले प्रो वायरस, ठीक है, प्रो वायरस का जो DNA है, जो इसका DNA, ये चेंज कर दिया जाता है इनटू वायरल RNA। ये इसको RNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसमें से प्रोटीन बनाई जाती है। इस तरीके से जब यहाँ से ये वायरस भी बन गया, वायरस का RNA भी बन गया, प्रोटीन भी बन गई, सो देन असेंबली एंड रिलीज अकर। सो न्यू कैप्सिड असेंबल अराउंड RNA वायरसेस। तो ये क्या करते हैं कि ये कैप्सूल, यानी कि जो प्रोटीन सब यूनिट्स हैं,
ये कवरिंग इस डीएनए वायरस के आरएनए के इर्द गिर्द यूं असेंबल हो जाता है, यानी कि उसको कवर कर लेता है। एंड क्या करते हैं, अटैच रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल एंड बर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि फिर वहीं से ये जो अटैच कर लेता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल। मैंने आपसे कहा है ना ये एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं। देखिए दिस इज प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन ये प्रोसेस की बात हो रही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिस इज एंजाइम मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो वो वहां से अपने लिए एंजाइम मॉलिक्यूल भी ले लेता है। एंड बर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा, बर्ड का मतलब होता है वहीं से एक एक करके फिर निकलते जाना। सो दिस इज होल साइकिल हाउ किस तरीके से HIV का वायरस एंटर होता है एंड देन इट रेप्लिकेट्स इनसाइड द होस्ट सेल एंड देन इट परफॉर्म इट्स प्रोसेसेस एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एड्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, एड्स के थोड़े से सिम्टम, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर इसके कि क्या क्या वजूहात हैं, ठीक है, किस वजह से ये हो सकता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कब ये डिस्कवर हुआ, ये रिपोर्ट कब पता चली कि अच्छा ये इन 1980s, अर्ली 1980 में एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियंस इन अर्ली 1980s इन द यंग मेल्स हैविंग वन आर द मोर कम्प्लेक्स सिस्टम। देखें ये बात ध्यान में रखने वाली है कि इनके बीमारी के सिम्टम बड़े कम्प्लेक्स थे। मतलब क्या क्या इसमें सिम्टम्स है जी, सबसे पहला स्वीयर नमूनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर, ठीक है, कैंसर भी बीच में आ गया, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड्स एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। कि ये मसले। मैम नोट्स क्या होता है? लिम्फ नोड्स क्या होते हैं बेटा? लिम्फ नोड्स हमारी इंसान की ह्यूमन बॉडी में पूरे सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए आपको मैं ये दिखा देती हूँ। आप अगर अपने बुक के इस पेज नंबर पे, मैं आपको बताती हूँ कौन से पेज पे आ जाएं, 14 चैप्टर के, वहाँ पर पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है और वही उसी में ही लिम्फ नोड्स शो, ये वाला, ये वाला लिम्फ नोड्स, स्वॉलन का मतलब होता है सूजे हुए, ठीक है। ये जो पूरे एक ये तो ट्रांसपोर्ट की डायग्राम है। ओके, नोड का लिम्फ और नोड, इसमें ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। लिम्फ जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम की पूरी, उसमें जो एक सिस्टम है, और नोड्स कहते हैं कि जहाँ किसी भी जगह पर गदूद होते हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम्स के जो गदूद हैं दे आर कॉल्ड लिम्फ नोड। ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। यानी कि ये पूरा निज़ाम जो हमारे अंदर लिम्फ के इसके कुव्वत मुदाफ़त का पूरा निज़ाम बनाते हैं। सो ये देख रहे हैं आप लिम्फेटिक नोड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये आर्मपिट्स में होते हैं, कुछ बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में होते हैं, ये स्प्लीन के साथ हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी लिम्फ, देखिए पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। कहीं कहीं ये लिम्फ नोड्स नज़र आते हैं हमें, ठीक है, और कहीं इसकी पूरी वेसल्स नज़र आती है। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं लिम्फेटिक डक्ट, और ये पूरे एक सिस्टम के थ्रू, अब समझ आ रहा है आपको? यस मैम। अच्छा, अब इस सिस्टम का बेसिकली फंक्शन क्या है? दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज ऑफ बॉडी इनटू द ब्लड। अच्छा, यानी कि ब्लड से, ज़ाहिर है ना, आपको इतना बड़ा नेटवर्क जो नज़र आ रहा है, ठीक है, इतने बड़े, इसमें वेजल्स भी हैं, इसमें ऐसे नालियां हैं, तो ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट कुछ चीज़ों की तो हो रही है। तो इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फॉइड मॉस, लिम्फ नोड्स, लिम्फ इसका पूरा फ्लूइड होता है जो कि इस पूरे फ्लूइड जो इस पूरे सिस्टम में ये चलता है, ठीक है। अब जब ये जो पूरा फ्लूइड होता है ये इस पूरे बॉडी में मूव करता है तो इसको हम कहते हैं लिम्फ। अच्छा, अब लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पर हैं मैं आपको ये भी साथ साथ दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेसिकली, क्या आपने कहा ना कि लिम्फ नोड्स का क्या मतलब है और ये कहाँ है? सो दे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, एक्सिला यस। एंड ग्रोइन्स ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। वो मतलब ये एक पूरे लिम्फॉइड मैसेज हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब मुख्तलिफ जगह पर बॉडी में, ये आप देख रहे हैं, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड। एडिनॉइड का मतलब
एड्रिनल ग्लैंड यानी कि जो हमारे किडनी के ग्लैंड्स हैं, थाइमस, ठीक है, टॉन्सिल आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये लिम्फेटिक डक्ट यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये गले के पास, ये यहाँ पर इस जगह पर हमारी किडनीज होती हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड, तो ये वहाँ सारे उस जगह पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने जो बात चीज पढ़ने जा रहे थे दैट वाज स्वॉलन लिम्फ नोड्स, यानी कि ये जगह सारी ऐसे ना स्वेल कर दी जाती है, जैसे सूज जाती है, जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं। अब समझ आई? यस मैम। अच्छा, तो हमने कौन कौन से सिम्टम्स पढ़े? पहला सिम्टम हमने पढ़ा निमोनिया हो सकता है, ठीक है। वास्कुलर कैंसर यानी कि मतलब रेयर, यानी कि हो सकता है, रेयर का मतलब होता है ना कभी कभार। फिर उसके बाद कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। देखिए ना कि जब आपने ये देख लिया कि लिम्फेटिक सिस्टम के जो एक मेन पार्ट है स्वॉलन लिम्फ नोड, वो स्वेलिंग, देखिए स्वेलिंग क्यों होती है? जब कहीं कहाँ किसी जगह पर जख्म हो जाता है, वहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ज़ाहिर है ना उसके बाद ही वो जगह सूजती है ना। तो इट मीन्स कि वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इट मीन्स के वो अपना जब काम नहीं कर रहा तो पूरा लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, वो इम्यून सिस्टम का अपना फंक्शन ही खत्म हो जाता है। तो अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात जो देखी गई कि ऑल द यंग पेशेंट्स वर होमोसेक्सुअल, यानी कि वो जो उनका सेक्सुअल सिस्टम था वो उसमें होमोसेक्सुअलिटी में वो उनका रोल था। लेकिन इसके बाद ये पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि होमोसेक्सुअल हो, नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी ये काम हो सकता है, ये बीमारी नजर आई। कैसे? हु वर गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि जब एक इस पेशेंट से ब्लड लेकर नॉर्मल बंदे को जब उसी का ब्लड ट्रांसफर किया गया, तो ब्लड ट्रांसफर करने की वजह से भी ये बीमारी ट्रांसफर हो गई। मेरी बात की समझ आ रही है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना मेरी? मैम एक दफा यस फिर मैम। बताएं, अच्छा ब्लड अच्छा, ट्रांसफ्यूजन। देखें, आपको आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि डॉक्टर्स से भी मुख्तलिफ जगहों पर इंफॉर्मेशन सेंटर से कि सिरिंज इस्तेमाल करते हुए वो पूरा इस बात की यकीन दहानी करें कि वो सिरिंज नहीं थी, इस्तेमाल शुदा नहीं थी। ऐसे ही है ना? इसी तरीके से जब भी ब्लड लगवाया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट्स को, तो ब्लड लगने से पहले भी ये देखा जाता है कि जिस बंदे से ब्लड लिया गया है वह क्या वो किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। और ऐसी बीमारी कि जो एक से दूसरे बंदे को लग सकती है, तो ज़ाहिर है ब्लड के ट्रांसफर, ब्लड देने से भी तो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी ना। ऐसे ही है ना? तो इसी तरीके से यस मैम। एड्स के पेशेंट का ब्लड किसी भी ठीक बंदे को लगाया जाएगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा। सही सही है बात? अब समझ आई? मैम आप मतलब समझाएं। हमने यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं ना कि पहला एक पॉइंट देखा कि अच्छा, पहले ये लगा कि जो यंग लोग थे वो चूंकि होमोसेक्सुअल थे इसलिए उनमें ये बीमारी आई। लेकिन बाद में ये पता चला कि ब्लड के ट्रांसफर करने से भी ये बीमारी हो सकती है। सो इन मैम 19 होमोसेक्सुअल का क्या मतलब है? बेटा थोड़ा सा इसका मतलब आप ये समझ लें कि जैसे देखिए ना, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत बनाए जिनके दरमियान एक रिश्ता चल सकता है। तो जो लोग इससे हट जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड होमोसेक्सुअल। In 1984, the agent causing the disease was identified by the research team from Pasteur Institute in the France and National Institute of Health in the USA. अब मुख्तलिफ जगहों पर इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई, फ्रांस में और यूएसए में। तो वहाँ से अच्छा चेक किया गया कि इसकी क्या वजह है। सो वहाँ से पता चला कि जो वायरस इसका डिजीज काजिंग है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, अब मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले जो सेल्स इन्फेक्ट होते हैं, मतलब ये जो वायरस है ये किस बॉडी पार्ट्स के कौन से सेल्स को जाके अटैक करता है? दीज सेल्स आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी आपको मैंने वो इम्यून सिस्टम जो इंसान का लिम्फेटिक सिस्टम पूरा दिखाया था, उसका एक खास सेल्स होते हैं, उसका एक का नाम है टी लिम्फोसाइट, यानी कि इम्यून सिस्टम के एक खास सेल्स का नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जैसे ही हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर आकर HIV अटैक करता है, ये सेल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जाहिर है बॉडी के अपना इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया, तो हर तरह की बीमारी अटैक करना शुरू कर देगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई?
Yes, ma'am. द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कौन से सेल अफेक्ट होते हैं HIV से। तो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर HIV अटैक करता है और वो इन्फेक्ट करता है, ज़्यादा हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और ये कौन से सिस्टम के सेल्स हैं? ये इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। एज HIV इन्फेक्शन कंटिन्यूज इन द होस्ट, अब ज़ाहिर है ना वो एंटर हो गया वायरस, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, इन्हीं सेल्स में के नंबर में कमी होना शुरू हो जाएगी। अ डिक्रीज इन द हेल्पर टी लिम्फोसाइट रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जैसे ये सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, एंड इन्फेक्टेड पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू द अदर डिजीजेज। देखिए ना, जब इंसान का अपना कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम ही डैमेज हो गया, कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम ही ख़त्म हो गया, तो जितने भी दूसरी बीमारियां हो सकती होती हैं वो इस बंदे को आराम से हो सकती हैं। Cells in the nervous system, central nervous system can also be infected by HIV। अब जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, यानी कि जिसमें न्यूरॉन्स, ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये जितने भी ये सेल्स हैं, ये जो हैं, ये भी HIV से इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो रिसेंट स्टडीज ऑन द HIV रिवील दैट virus infects and multiplies in the monkey but does not cause disease in them, which means that HIV is host specific। ये कहता है कि ये HIV फैल मल्टीप्लाई तो कर सकता है, HIV मतलब HIV मंकीज में इन्फेक्ट हो मतलब उसमें इंटर हो सकता है, वहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जाके ये डिजीज काज नहीं करता। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही ये जैसे ही एंटर होता है और मल्टीप्लाई करता है तो डिजीज काज हो जाती है। सो इट मीन्स के होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि अपने खास होस्ट में आएगा, अपने खास मेजबान में आएगा तो ही बीमारी पैदा करेगा। अच्छा, अब हम इसका ये फैलने का तरीका कार देख लेते हैं, फिर बाद में इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के बाद इसका सबसे पहले हम इसका फैलने का कैसे फैलता है। सो ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, कांटेक्ट विद द ब्लड। ज़ाहिर है, अब ब्लड क्या, ये ब्लड की कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि आप रेड ब्लड, आपको पता है ब्लड में हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से, यानी कि मदर से बेबी में चला जाता है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, यानी कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, अगर वो HIV के बंदे के साथ काम उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अगर गलती से उसको इंजेक्शन लगाकर सिरिंज, और उसकी सिरिंज पे कोई ब्लड वगैरह लगा हुआ, और वही ब्लड इस हॉस्पिटल में मौजूद बंदे, किसी भी बंदे को, डॉक्टर को, नर्स को, और अगर वो ब्लड इस सिरिंज की, वो सिरिंज अगर लग जाती है गलती से इस डॉक्टर को या किसी बंदे को भी, और उसमें वो ब्लड एंटर हो गया, तो अब इस बंदे में भी ये वायरस चला जा सकता है और उसमें बीमारी पैदा हो सकती है। सो अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV, यानी कि इस वायरस से बचना है हर सूरत में, ये बस इसी की एहतियाती तदाबीर है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर, मतलब ये एक सबसे अहम ज़रूरी काम है फॉर प्रिवेंटिंग दिस डिजीज। इस बीमारी से बचने के लिए और कोई हल नहीं है, बस आपने यही करना है कि बचना है इस वायरस से, इनके पेशेंट से। प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनियस ड्रग्स विद द कॉमन सिरिंज and use of sterile needle syringe and utensils is important। अच्छा, इंट्रावेनस ड्रग्स, देखिए कुछ ऐसी आपने देखा होगा, ये जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सब इकट्ठे बैठ के एक ही सिरिंज से सब अपने अंदर ये नशावर जो चीज़ें वो लेते हैं अपनी बॉडी में, कॉमन सिरिंज से डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा नुकसानदेह अमल है। वो क्या होता है, ज़ाहिर है ना, जब किसी एक की बॉडी में वो सिरिंज गई, उसके साथ कोई ब्लड, कोई ऐसी चीज़ लग सकती है कि अगर वही सिरिंज आप दूसरे बंदे को लगेगी तो ज़ाहिर है उसकी बॉडी में भी तो वही सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो यूज़ ऑफ स्टीराइल नीडल्स, तो जब भी कहा जाता है ना कि जब भी इंजेक्शन लगाएं तो वो स्टीराइल, स्टीराइल का मतलब होता है पाक साफ, यानी कि उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ नहीं है। सिरिंजेस, यानी कि नीडल, सिरिंज, कोई भी चीज़ आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं आपके इस्तेमाल के, ये बर्तन वगैरह जो भी चीज़ आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब का इस्तेमाल से पहले ध्यान रखना कि ये साफ़ सुथरे हैं, इनके साथ कोई कंटेमिनेशन का मतलब होती है वायरस, बैक्टीरिया, तो वो उसके साथ नहीं है। सो नाउ वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड, मतलब वैक्सीन बन तो गई है, एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ह्यूमन स्टार्टेड इन अर्ली 2001 इन द साउथ अफ्रीका। तो इस वैक्सीन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है और ये 2001 से ये इस्तेमाल में है। अच्छा,
अब आगे जो टॉपिक है हेपेटाइटिस का है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसका ये देख लेते हैं कि इसका ये वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। आप ये देख रहे हैं, इसके सबसे बाहर आप ये देख सकते हैं, दिस इज प्रोटीन कैप्सिड, ठीक है, इसका आउटर। चलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट से लिखते हैं कि दिस इज आरएनए जीनोम, ऐसे ही है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिस इज आरएनए जीनोम, हमने पढ़ा था आरएनए है। फिर उसके बाद ये इसका प्रोटीन कैप्सिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बाहर की जो कवरिंग है प्रोटीन, देखें आप इसके अंदर एक एक आपको सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी कि कैप्सोमर नजर आ रहे हैं। तो कैप्सोमर्स मिलकर कैप्सिड बना रहे हैं, प्रोटीन कैप्सिड। फिर हमने यहाँ पर एक एंजाइम कल पढ़ा था, आज हमने इसका रोल देखा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस इज इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसका रोल क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि जैसे ही ये वायरस अपने होस्ट के सेल में दाखिल होता है, वहां पर ये क्या करता है, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डीएनए में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है टू मेक इट इनकॉर्पोरेटेड इन द होस्ट डीएनए, ताकि होस्ट के डीएनए के साथ ये अटैच हो जाए और वहां पर इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सकें। जैसे ही ये उसके डीएनए के साथ मिल जाता है, फिर ये क्या करता है, ये वहां से अपने मुख्तलिफ आरएनए की कॉपीज बनवाता है, आरएनए और साथ में अपनी प्रोटीन के कैप्सिड। तो जब ये कॉपीज बन जाती हैं, फिर ये असेंबलिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड असेंबलिंग मीन्स कि हर न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द प्रोटीन कैप्सिड लग जाता है और इस तरीके से उसकी मुख्तलिफ कॉपीज बन जाती हैं। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं, कल हमने भी पढ़ा था कि वायरल इन्वेलप, वायरल इन्वेलप किसके अंदर होता है? मुख्तलिफ वायरसेस के अंदर, कि वो क्या करते हैं, होस्ट सेल की प्रोटीन लेकर अपने आप को इन्वेलप कर लेते हैं ताकि ये खुद को बचा सकें मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन से, ठीक है, एंटीबायोटिक से बचा सकें। सो दीज आर इट्स इन्वेलप स्पाइक्स। ये देख रहे हैं, ये इसकी पहचान है। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से आजकल आप वो कोरोना वायरस में भी देख रहे होते हैं, तो इसकी भी ऐसे स्पाइक्स हैं। ये इन्हीं स्पाइक्स की हेल्प से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये स्पाइक्स नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर जिस जगह पर CD4 रिसेप्टर साइट होगा, ठीक है, ये इस स्पाइक की हेल्प से ये इसकी जगह पर आके अटैच हो जाता है, ये एनवेलप बाहर आ जाता है। इसी तरीके से ये प्रोटीन कैप्सूल भी बाहर आ जाएगा। एंटर सिर्फ क्या चीज करेगी, यहाँ से इसका आरएनए, ठीक है, आरएनए एंटर करेगा। आरएनए एंटर होगा जैसे ही, ये देखना ये दोनों आरएनए के मॉलिक्यूल एंटर हो गए, दिस इज वायरल आरएनए। तो इस तरीके से पहले ये अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करता है, तो डीएनए इसके न्यूक्लियस में एंटर होकर होस्ट के क्रोमोसोम्स के साथ खुद को अटैच करवा लेता है। होस्ट के क्रोमोसोम से ये अपनी कॉपीज, आरएनए की कॉपीज जनरेट करवाता है, साथ में अपनी ही प्रोटीन्स बनवाता है। इस तरीके से जब वायरस की अपनी आरएनए और उसकी अपनी प्रोटीन्स बन जाती हैं, तो यूं असेंबलिंग के बाद मैनी नंबर में वायरस जनरेट हो जाता है और उस तरीके से वहां से फिर ये अपने पास ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लेता है और देन बहुत सारी कॉपीज HIV की जनरेट हो जाती हैं वायरस की। जी, ये टॉपिक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। कोई चीज जो इसमें मुश्किल लग रही हो, जो समझ ना आई हो? नो मैम। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये जो सारा प्रोसेस आपने देखा ना, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, ठीक है, इसकी कोई वो नहीं है, आप देख सकते हैं कि कोई रिटर्न स्टेप्स नहीं लिखे हुए, ऐसा ही है ना, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV के कोई रिटर्न स्टेप्स बुक में नहीं लिखे हुए। यही अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बस यही डायग्राम बनानी होगी और ये जिसके साथ पॉइंट लिखे हुए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स आपने इसी तरीके से इसके, इन्हीं को ही आप जब ये लिख देंगे, ठीक है, और साथ में ये डायग्राम बना देंगे, तो ये क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अक्सर याद आता है, व्हाट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी क्या है, ठीक है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट मोड बाय विच इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इसके ट्रांसफर होने के क्या क्या तरीकेकार हैं। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ से कि ये HIV कैसे ये ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इससे बचने के क्या, या इसके बाद ये जो नीडल्स होती हैं उस सिरिंज के इस्तेमाल से भी, मल्टीपल यूज से भी, तो ये सारा है। फिर आप अगर ये HIV का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर देंगे तो ये सारी चीज़ें आप ये लिख सकते हैं इसमें। फिर अगर इसकी रीज़न पूछे कि व्हाट इज़ द रीज़न, तो ये जैसे ही आप लिखेंगे कि HIV
अटैक करता है अपने होस्ट सेल के ऊपर और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है, तो डिक्रीज इन नंबर हो जाता है, यानी कि नंबर इन सेल्स का कम हो जाता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का। तो इसके नंबर कम होने की वजह से इट रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम, पूरा इम्यून सिस्टम वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेशेंट हर एक बीमारी का शिकार हो सकता है। अब बात समझ आ गई जी स्टूडेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ यू नो, कैसे आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि HIV इज होस्ट स्पेसिफिक, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि बहुत सी स्टडी से ये बात सामने आई कि HIV मंकीज में एंटर हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन डिजीज काज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये होस्ट स्पेसिफिक है कि जैसे ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आता है वहां पर मल्टीप्लाई करता है, उनके हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है और उससे इसकी तादाद कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, तो वो बंदा ससेप्टेबल हो जाता है बहुत सारी बीमारियों का। अच्छा, अब यहाँ पर इसके सिम्टम, लेकिन इसमें काफी सारी बातें आ गई ना, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, इस बीमारी की रीजन क्या है। ठीक है, आपने अब जब आंसर लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे इसके सिम्टम, फिर इसके रीजंस, क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, फिर इसके बाद आपने इसके नीचे पढ़ा कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ब्रेस्ट फीडिंग हो गई। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो इसी तरीके से हेल्थ केयर वर्कर भी ये ले सकते हैं, वहाँ से इनको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अगला ये क्वेश्चन है कि ड्रा अ कंप्लीट इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, ये अगला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये टॉपिक? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. इसको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं, हेपेटाइटिस। कल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और मंडे को इसी चैप्टर का हम टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, आज बहरहाल आप इस टॉपिक को तैयार कर लें, सारा याद करके मुझे लिख के सेंड करना है। आई विल चेक योर आंसर्स। ओके, अल्लाह हाफिज। Yes.